दोस्तों 24 नवंबर की शाम हो चुकी है और हम डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये आपको जो पीछे अगर कंटेनर नजर आ रहे हैं तो ये डी चौक का इख्तिताम होता है। अब मेरी लेफ्ट साइड पे जो है वो ब्लू एरिया की आखिरी बिल्डिंग है जिसे जियो का दफ्तर कहा जाता है, और मेरी राइट साइड पे जो है वो ब्लू एरिया की आखिरी बिल्डिंग है। अगर जहां से मैं खड़ा हूं यहां से अगर हमने टूवर्ड्स 0 पॉइंट जाना हो, F10 जाना हो, तो ये रास्ता जो मेरी लेफ्ट साइड से जा रहा है ये जाता है उधर, और ये रास्ता वापस आने का है। लेकिन अगर मैं आपको दिखा सकूं कि अब तक की सूरत हाल क्या है, मेरे साथ पैनलिस्ट का पैनल तो मौजूद है, लेकिन ये आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये सारा मीडिया ही नजर आएगा। ये आपको कैमरे नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं ये बेचारे सुबह से कि अभी कोई काफिला आएगा, यहाँ पहुंचेगा तो हम अपनी एक्टिविटीज का आगाज करेंगे। इसी तरह आपको ये DSNG वैन्स नजर आ रही हैं, और इसके आगे ये इधर भी DSNG वैन्स हैं, पीछे भी, और ताहद नजर आपको ये ब्लू एरिया की वसीओ रीज जो है वो रोड नजर आ रही है। और हम आपको बताते हैं कि आज सूरत हाल है क्या। ये बताने के लिए मेरे साथ सीनियर तजिया नगारों की रिपोर्टर की टीम है। मेरे जो व्यूअर्स हैं ना बड़े खुशकिस्मत हैं, जो टीवी चैनल इतने तजिया नगार बैठाता है ना, एक दिन का खर्चा उनका 50 लाख हो जाता है, और मेरी वजह से आपको ये तजिया नगार मुफ्त में मिल जाते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है, साथ ही मैं आपका तारफ कराता चलूँ, वैसे तो जाने पहचाने चेहरे हैं। उसामा इकबाल साहब हैं, ये बीट रिपोर्टर्स हैं जो हमें बताएंगे कि PTI की हिकमत अमली क्या है। ये एक्सप्रेस न्यूज में आप इनको देखते हैं। उनके साथ क्राइम के दुनिया के बादशाह नहीं, क्राइम रिपोर्टर्स की दुनिया के बादशाह हैं नईम महबूब साहब, जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत अच्छा की। आजकल अब तक टीवी के ब्यूरो चीफ हैं यहाँ इस्लामाबाद में। हमारे साथ चीमा साहब मौजूद हैं, इनका ये अखबार निकालते हैं रोजनामा आफाक के चीफ एडिटर हैं, तो इनको आपको सुनाएंगे। और ये सजाद अजहर साहब शायद टीवी का इतना जाना पहचाना चेहरा नहीं है, लेकिन जब आप इनकी तहरीर पढ़ते हैं, अगर आप इनको तहकीकाती रिपोर्टर के तौर पर देखें, राइटर के तौर पर देखें, मुसन्नफ के तौर पर देखें, तो शायद ही पाकिस्तान का ऐसा बंदा जो किताब पढ़ना जानता है, जो तहकीक पढ़ना चाहता है, वो सजाद अजहर का नाम ना सुनता हो। और हमारे साथ मौजूद हैं, कल ही इन्होंने समा टीवी से रिपोर्टर ऑफ द मंथ का एजाज़ हासिल किया। समा टीवी वाले हर महीने अपने एक रिपोर्टर को बेस्ट रिपोर्टर करार देते हैं, जो उनको उस महीने की बेस्ट स्टोरी दे रहा होता है। समा टीवी के जितने ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ इनकी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ हमारे पास आपको मुफ्त तजिया देंगी। और हमारे साथ मौजूद है आमिर रफीक भट्ट साहब। सबसे पहले समझ इधर आए थोड़ा सा आगे, क्या सूरत हाल है? 24 की शाम हो गई है और हम काफिलों का इंतजार कर रहे हैं। आप बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं कि आपको पता है कि काफिले कब पहुंचने हैं, कैसे पहुंचने हैं? देखें भट्ट साहब, जब ये 24 नवंबर की इन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी तो सबको ये था कि 24 नवंबर को डी चौक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो भी यही कह रही थी कि 24 नवंबर को हम डी चौक पहुँचेंगे। रात को इनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि अब हमें जहाँ पर रुकावट मिलेगी हम वहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि इनका एक स्ट्रेटेजी थी कि मुल्क को बंद किया जाएगा। तो वो इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी स्ट्रेटेजी थी इस पे हुकूमत ने खुद ही अमल दरामद कर दिया और मुल्क को बंद कर दिया, तो अब हमें जहाँ पे रुकावट मिलेगी हम उधर ही बैठ जाएंगे, और जब तक ये रुकावट हटाई नहीं जाएगी हम वहीं बैठे रहेंगे। जैसे ही रुकावट हटाएंगे हम लोग आगे की तरफ मार्च करेंगे। फिर इनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इन्होंने बनाई थी पिंडी इस्लामाबाद की, जिसमें आमिर मुगल जो थे वो उसको लीड कर रहे थे, जो कि पिंडी और इस्लामाबाद के रीजनल सदर हैं। इसके अलावा उसमें शेर अफजल मरवत थे, शुएब शाहीन थे, सिमाबिया ताहिर थी, उन्होंने भी अपनी मीटिंग बुलाई थी, और उसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि हम लोग आज 1 बजे 0 पॉइंट के ऊपर एहतजाज शुरू करेंगे, और ये हमारा जो एहतजाज होगा ये तब तक जारी रहेगा जब तक बाकी काफिले जो हैं वो हमारे साथ मिल नहीं जाते, और उसके बाद फिर हम वहाँ से बाकायदा तौर पे डी चौक की तरफ मार्च करेंगे। तो अभी जो है वो इनकी स्ट्रेटेजी पे हमें नजर आ रहा है कि अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पे इनको रुकावट मिलती है वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बैठ जाती है। अच्छा समझ ये बताएं कि जो आज 1 बजे जमा होना था, क्या वो भी जो आपने बताया बड़ी अच्छी खबर ब्रेक की है उसामा ने,
कि पीटीआई की क़यादत ने फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने आज रात नहीं पहुंचना। जो लोग दुनिया भर में ये इंतजार कर रहे हैं कि केपीके का काफिला जो आज रात पहुंचेगा, उसामा की खबर पर यकीन करें, आज कुछ नहीं पहुंचने वाला। तो क्या आप समझते हैं कि जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों ने आज जमा होना था, उन्हें ये कन्वे कर दिया गया है, इसलिए आज वो नहीं आए? देखिए, जब वहां से निकले हैं तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही है। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम ऐसी है कि आप यहाँ से देखिएगा दूसरी गली से लोग निकल के बाहर आ जाएंगे, तो इनको वो टाइम नहीं चाहिए। वो जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि काफिले करीब पहुंच गए, ये लोग एहतजाज शुरू कर देंगे। तो अभी इनके ना निकलने की वजह यही है कि इनको पता है काफिले दूर हैं, और हमारे पास जो मैन पावर है, बेसिकली केपी से जो लोग आ रहे हैं, ये उनके सहारे पे एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर से जो लोग निकले वो टोल प्लाजा से गिरफ्तार हो रहे हैं। इसके अलावा मुल्तान से आमिर डोगर निकले, जैन कुरैशी निकले, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब वो जो इनके मेन मैन पावर है वो केपी से आनी है। तो यहाँ पर जो सिर्फ इंतजार किया जा रहा है वो केपी के काफिलों से किया जा रहा है, और उनको रोकने के लिए अटक में एक बड़ी रुकावटें हैं, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद पुलिस भी वहाँ पे होगी, पिंडी पुलिस भी है, रेंजर्स भी तैनात की गई है, जहाँ पे शेलिंग की जाएगी उन पे, और एक बाकायदा झड़प हमें नजर आएगी अटक पे। तो उसके जब वो उस रुकावट को अबूर करेंगे, फिर 26 नंबर पे इनको रुकावट मिलेगी, वहां पे बाकायदा झड़प होगी, और जब वो क्रॉस करेंगे फिर उसके बाद 0 पॉइंट आएंगे। तो अभी एक ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं एहतजाज के लिए। जो इनके कारकुनान है वो इसलिए अभी तक बाहर नहीं निकले। और बहुत शुक्रिया उसामा, हमारे साथ नईम महबूब साहब मौजूद है। अब तक टीवी के यहाँ ब्यूरो चीफ है, पाकिस्तान के अखबारात में उन्होंने बड़ी बड़ी जो क्राइम स्कैंडल ब्रेक किए थे। तो नईम महबूब साहब के तजर्बे के हवाले से इनसे पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आज हम तो इंतजार कर रहे थे कि भाई आज पीटीआई के जुलूस यहाँ से इधर आएंगे, लेकिन यहाँ आज तो कोई गड़बड़ भी नहीं हुई। तो क्या आप उनकी हिकमत अमली को, जिस तरह उसामा ने खबर ब्रेक की, आप कैसे देखते हैं? बट साहब, हालात तो बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहे थे जिस तरह उन्होंने इससे पहले दावे किए थे, और जो केपीके के वज़ीर आला की जानिब से जो बयानात सामने आए थे, फिर इसके अलावा जो उनकी कोर कमेटी के फैसले थे, या उसके बाद जो बुशरा बीबी के हवाले से बयानात सामने आए, और जिस तरह की नाकाबंदी और नफरी लगाएगी, उससे तो यही लग रहा था कि वो आज पहुँचेंगे। लेकिन बाद में स्ट्रेटजी चेंज हुई, और यही है कि वो 26 तक शायद यहाँ पहुँचेंगे। यानी कि वो आज नहीं आ रहे, कल भी नहीं आ रहे, बल्कि 26 तक उनका प्लान है कि वो डी चौक पहुँचेंगे। और वो फिर उनका ये भी है कि हम तब तक बैठेंगे जब तक कि बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हो जाती। तो मैं वैसे हैरान हूँ कि ये बानी पीटीआई की रिहाई कैसे मुमकिन है, क्योंकि खिलाफ बेशुमार मुकदमात हैं, लातदाद मुकदमात हैं। आप अदालतों में जाएं, आप फेस करें, आप अपनी बेगुनाही साबित करें। तोड़ फोड़ की सियासत जो है, या मार धाड़ की सियासत, ये एक वतीरा बनता जा रहा है, जो कि हमें पिछले अरसे में नजर आया। आप नहीं क्या देखते हैं? चलो आज वो नहीं आए, अगर आज वो केपीके से चले हुए हैं जी, तो यहाँ कल परसों कोई आप तसादम देख रहे हैं? देखें, इस वक्त जो हुकूमत ने अपनी रिट कायम करने, और हुकूमत ने बड़ा वाज़ह पैगाम दिया है कि वो किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, बल्कि जो आएगा, वज़ीर दाखिला बार बार कह चुके हैं मोहसिन नकवी, कि जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। और इससे पहले भी जितने मुजाहरे हुए, यहाँ पे जो गिरफ्तारियाँ आई, और जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ, और जिस तरह वो फिर बेचारे आम कारकुन है ना, वो तो किसी की मोहब्बत में या किसी के दावे पे आ जाते हैं। आप मुझे पुलिस राय क्या कह रहे हैं कि एक आपको पता है कि बड़ा नाम है नईम महबूब साहब का, तमाम आईजी साहबान का सोर्स होते थे जब वो थानों में लगे होते थे, जब एसपी थे, तो अब तो आईजी भी लगे हुए हैं। तो आपका सोर्स क्या कहता है? देखिए, सोर्सेज का ये कहना है कि यहाँ पे के लोग तो पहुँचे हुए हैं, और वो तकरीबन बताते हैं कि 8 से 10 हज़ार के करीब इस्लामाबाद में उनके कारकुन मौजूद हैं, जिस पे गुज़श्ता तो 4 रोज़ से सर्च ऑपरेशन भी जारी हैं। और अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट थी, वो तकरीबन 500 से ज़ायद लोग ओवरऑल गिरफ़्तार भी हुए, जिसमें से 200 के लगभग यहाँ पे अभी फैज़ाबाद में भी 50-60 लोग अरेस्ट हुए हैं। और वो अब सर्च ऑपरेशन जारी भी है, और वो जारी रहेगा भी। लेकिन बात वही है कि जब तक केपीके का काफिला यहाँ पे नहीं आता, तब तक यहाँ के जो लोग मौजूद हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, वेट करेंगे। वो वेट करेंगे। वो बड़ा काफिला आएगा तो उस काफिले का हिस्सा बाकी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो उनसे सख्ती से निपटेंगे। ये मत कोई ख्याल करे कि वो 9 मई का वाकया भूल गए, या 9 मई के वाकया के बाद, या जब आपने पीटीवी पे हमला किया या पार्लियामेंट पे हमला किया। नहीं, महबूब साहब जो आ रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ कोई आईजी पुलिस जो है वो गुलदस्ता लेकर नहीं खड़ा होगा, हजूर तशरीफ लाए, यहाँ
दरख्तों को आग लगा दें, हुजूर तशरीफ लाए, तोड़-फोड़ तो आपने माजी करें। में देखा ना कि उनको पता है कि यहाँ ये होना है। ये अच्छा, नहीं हो चुका है, हो चुका देखिए है ना, जहाँ पे दरख्तों को आग लगी, तोड़ फोड़ हुई, मेट्रो स्टेशन तोड़े गए, पुलिस वाले शहीद हुए। लेकिन जो पुलिस कर रही है ये भी तो करने वाला काम नहीं है, जो रियासत कर रही है। नहीं कि देखिए साहब, अगर धरना होता तो एक दिन होना था, इन्होंने पूरे हफ्ते के लिए स्कूल नहीं, बंद, साहब, ये कॉलेज देखें बंद, ना, अस्पताल बंद, ट्रैफिक बंद, वो ठीक है जो अपनी इन्होंने जगह, किया लेकिन कोई साहब, बंदों वाला हुकूमत काम की- किया है हुकूमत हुकूमत की ने। अच्छा। रेड कायम करना भी जरूरी है। आप किसी को खुले हाथ नहीं छोड़ सके, वो आए जलाओ घेराव करे, तोड़ फाड़ करे, लोगों की गाड़ियां जलाए, आग लगा दे और मरने मराने की बात करें। अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। देखिए भट्ट साहब, आप देखें पिछले इतने अरसे से जो इस वक्त मुल्क की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल है, ये इन एहतजाजों की मुल्क थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाने लगता है। आप एहतजाज कौन सी बेहतरी भाई, बात देखिए, सुने, बात कोई सुने। चीज सस्ती हुई है तो मुझे बता दे। भट्ट मैंने भट्ट स्टॉक साहब, एक्सचेंज की आंटी चढ़ानी है मेरे भट्ट घर वालों भट्ट ने। साहब, उन्होंने मुझे क्या ये करना है? बताएं कि जब इनकी गवर्नमेंट आई, पेट्रोल कहाँ पे था, घी कहाँ पे था, दालें कहाँ पे थी, चावल कहाँ पे था? नहीं, मैं उस आप- आप एक ब्यूरो चीफ है, पेट्रोल दफ्तर से मिलता है, गाड़ी दफ्तर से मिल गई। सर वो अच्छा। हमें मिल गई ना, लेकिन अच्छा। आम लोगों को तो नहीं मिला ना सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं जरा आजाद चीमा साहब की तरफ आते हैं। ये हमारे दोस्त हैं आजाद चीमा साहब। आजाद चीमा साहब, आप सूरत को अगले 2-3 दिन में यहाँ क्या देखते हैं? आज रात तो मेरा हाल है कुछ होने वाला नहीं है, उसामा की ये खबर दुरुस्त है? जी भाट साहब, बिल्कुल। अगर गुज़श्ता जो मुजाहरे वगैरह एहतियाज की कॉल होती थी, अगर उनको हम देखें तो दोनों तरफ से हिकमत अमली जो है ना, मुझे चेंज नज़र आ रही है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो अभी हम कोई 3-3:30 बजे मीडिया टाउन से निकले हैं, तो रास्ते में हमने कोई रुकावट उस लेवल की नहीं देखी कि वो हर चीज़ को सील हुई हो। नहीं तो पहले जो इधर कोरंग ब्रिज, वहाँ पे भी कंटेनर लगे होते हैं, सील होते हैं, वहाँ पे कोई कंटेनर नज़र नहीं आया। आगे दूसरा फिर पॉइंट आता था कुराल चौक का, वहाँ पे भी कोई ऐसी कोई हमें सूरत नज़र नहीं आई। फिर आगे आ जाता है हाईवे पे खन्ना पुल, वहाँ पे भी नहीं। अगर नज़र आई है थोड़ा सा तो आके फैज़ाबाद ब्रिज पे आता है। तो दूसरी तरफ से जो अगर बात करें पीटीआई की, तो वहाँ पे जब भी जिस दिन की कॉल होती थी उस दिन सारा दिन हाईवे पे कोई ना कोई एक्टिविटीज मुजाहरीन आते रहते थे, तो पुलिस रहती थी, वो प्रोग्राम शुरू रहता था। तो इस वक्त तो हमें लग रहा है कि दोनों तरफ से कोई ना हिकमत अमली चेंज है। ये बड़े मुतमिन है गवर्नमेंट को। अगर देखा जाए तो इन्होंने लगता है जैसे कोई बैकग्राउंड पे कोई इनको चीज नजर आ रही है, कोई बातचीत जारी है। बहुत शुक्रिया एजाज चीमा साहब। हमारे साथ सजाद अजहर साहब मौजूद हैं, जो बिहाइंड द वॉल देखने की सलाहियत भी रखते हैं। उनसे पूछते हैं, जी सजाद अजहर साहब, क्या सूरत हाल है? जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये खबरें सुनी होंगी कि जो वज़ीर दाखिला हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे जो हैं वो पीटीआई की आला क़यादत के साथ एंगेज रहे हैं, रात गए तक एंगेज रहे हैं। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि उन रात गए में एक गए की जो एंगेजमेंट थी, उससे एक चीज़ जो वाज़े तौर पे जिससे पीटीआई की आला क़यादत मान गई है, वो ये है कि जो बेलारूस का सदर का दौरा है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बेलारूस जो है वो रशिया का सबसे करीबी जो है वो मुल्क है, इत्तेहादी मुल्क है। और बेलारूस के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकलाब के हवाले से बड़ी बुनियादी नौयत का दौरा है बेलारूस का सदर का। ओके, अच्छा, लोग इसको बड़ा लाइन दे रहे थे कि ये बेलारूस कहाँ से निकाल लिया है। बेलारूस जो है उसके सदर का दौरा जो है वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम दौरा है, और उस दौरे के तनाजुर में जो है वो मेरा ये ज़रा ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 दिन जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और 27 की रात के से और 28 की रात को जो है उसके बाद ये जो है वो जब डेलीगेशन चला जाएगा तो फिर कुछ होगा उसके बाद। ये दोस्तों हमारे पास मौजूद हैं, आजकल ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज देते हुए इन्होंने पूरे समा टीवी में साल में दूसरी मरतबा ये वादा दिया, हमें भी कोई खबर बता दिया करें। आप खुद खबरों का चश्मा बने हुए हैं आजकल भट्ट साहब, और हम तो आपका जो है वो वीलॉग देखते हैं और कुछ उसमें से आपके तज्जियों से जो है वो कुछ हम भी सीखने की कोशिश करते हैं। मजमूई तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो बात हम कल परसों के वीलॉग में भी कर रहे थे कि एक स्ट्रैटेजी है। हमें अवाम को जो एक पिक्चर दिखाई जाती है वो पिक्चर बहुत मुख्तलिफ होती है। अभी जैसे कि सजाद अजहर साहब ने भी कहा, तो मेरे सोर्सेज का भी यही बताना है कि एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। ये जो कहा जा रहा है ना कि फ़लाँ रास्ते तो पहले तो ज़रा सी कोई बात होती थी तो रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद होते थे, बिल्कुल खुले नहीं होते थे। आप भी मीडिया टाउन से पहुंच गए हैं, सजाद अजहर साहब भी पहुंच गए, तो क्या वजह है कि जो पिंडी के रास्ते हैं वो खुले हुए हैं? तो उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो आज यहाँ नहीं पहुँचेंगे।
और ये बात हुकूमत को भी पता है, ये बात कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी पता है, और ये बात पीटीआई के जो वर्कर है, जो मरकजी लीडरशिप है, उन सबको पता है। और उन्होंने ये बात किसी तरह अपने वर्कर्स को कन्वे भी की है कि हमारी कॉल का इंतज़ार करें, जब हम कहेंगे तो तब आपने निकलना है। वरना आपको पता है कि सड़कों पे ये छोटी छोटी एक वो जो दिखाई दे रही है हमें, 2 लोग गिरफ्तार, 3 यानी लोग वो जो गिरफ्तार, खबर ये बात ओसामा ने खबर दी है कि उन्होंने 26 को ही पहुंचना है, आप भी उसको कंफर्म कर रही हैं? एग्जैक्टली मैं 26 के ऊपर तो नहीं हूँ, ये 26 से जो है वो 25.25 और 26.25 भी हो सकती है। सो ये इट ऑल डिपेंड्स के आपको पता है कि हुकूमतों की जो पॉलिसीज हैं वो वक्त की नज़ाकत के साथ बदलती हैं और अपने मफादात के साथ बदलती हैं। तो हुकूमत इस वक्त तो जो हुकूमत की उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बेलारूस का जो एक वफ्द आज पहुंच चुका है और कल जो है वो वहाँ की जो सदर साहब है उन्होंने पहुंचना है, तो वो मुलाकातें होनी है अहम। तो यहाँ पर जो है वो कोई हंगामा बरपा नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर तो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आपको भी पता है, जैसे हम दिन में भी बात कर रहे थे, कि इस तरह का अगर कोई वाक़या होता है, ये छोटी छोटी झड़पें, और ये बेलारूस के सदर की आमद के मौके पर पीटीआई के एहतजाज की कॉल वैसे ही कई जो है वो महीनों तक और बरसों तक याद रखी जाएगी। जिस तरह के चाइना के जो एक वक्त ने आना था और उस वक्त जो है वो पीटीआई के धरने की वजह से वो दौरा मुलतवी हुआ था, तो वो आज दिन तक तमाम जो है वो एक नैरेटिव बन चुका है। पीटीआई अपने जिम्मे ये नहीं लेगी, तो नैरेटिव जो है वो दोनों तरफ इस वक्त नैरेटिव की लड़ाई है, असाब की लड़ाई है। देखिए अब वक्त के साथ साथ क्या होता है। जी आमिर भट्ट साहब, आप बताएं कि कोई आपको यहाँ अमनो मान के साथ अगले 2 दिन नजर आ रहे हैं, या आप कुछ देख रहे हैं, कोई आंख मचोली, को आंसू गैस, को टकराव की पॉलिसी, क्या देख रहे हैं आप? भट्ट साहब, जैसा आगे बाकी हमारे दोस्तों ने आपको बताया, जो हिकमत अमली चेंज हुई है उसके नतीजे में तो ये है, क्योंकि हुकूमत ने बहुत सख्त इंतजाम किए हैं और वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। और हमारे वज़ीर दाखिला जो है वो बहुत एक्टिव हैं, दिन रात वो लगे हुए हैं, दोनों साइड पे एंगेज हैं, मुज़ाकरात वाली साइड पे भी एंगेज हैं और अमन मान को बरकरार रखेंगे। इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी मुकम्मल इंतजाम किए हैं। वो खुद फोर्सेस के पास जा रहे हैं, तमाम इंतजाम का खुद जायज़ा ले रहे हैं और जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी तरह पीटीआई ने भी चूंकि ये कहा है कि ये उनके लिए आखिरी कॉल है, फाइनल कॉल है, और ये फाइनल कॉल का मतलब ये होता है कि इसके बाद या तो तख्ता होगा या तख्त होगा या तख्ता होगा। लेकिन उनकी कॉल जो है इस वक्त कामयाब हो चुकी है। ये पीटीआई का बयानिया है कि उनकी कॉल कामयाब हो चुकी है, सब कुछ हुकूमत ने खुद बंद कर दिया था। दोस्तों, ये सब दोस्तों की राय आपने सुनी। एक तो यह है कि रिपोर्टर से बात करें तो बड़ी चीजें मिलती हैं। हम तो बुजुर्ग सियासतदान हो गए हैं ना, आराम से बैठे होते हैं। ये सब एक्टिव लोग जो यहाँ डी चौक में नजर आ रहे हैं, तो एक तो ये अंदाजा हो गया कि आज रात कुछ होने वाला नहीं है। उसामा की खबर तो यह है कि वो 26 को आएंगे और नैयर कह रही है 26.25 26.5 भी हो सकता है। बहरहाल इस बात पर सब मुतफिक हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं क्या 24 की रात है, किसी टाइम पे गंडापुर साहब पहुंचेंगे, जुलूस पहुंचेगा। उन्होंने कहा वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि आज उन्होंने नहीं आना। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सूरत हाल। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।